नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी में। और आज हम देखेंगे भूगोल का विषय। हम लोग देख रहे हैं यूपी टेट 2025 के लिए सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल का विषय, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण। तो आज हम लोग देखेंगे पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण। ये हमारा भूगोल का दूसरा टॉपिक है। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग जो है देख चुके हैं सौर मंडल में पृथ्वी वाला टॉपिक, सौर मंडल में पृथ्वी वाला टॉपिक, और उससे संबंधित हम PYQ भी कर चुके हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज से हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण। ठीक, तो देखिए, हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान का जो निर्धारण करते हैं, इस पृथ्वी पर किसी भी स्थान का अगर हमें निर्धारण करना है तो उसके लिए यहाँ पे पृथ्वी पर जो है वो दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं, जिसे हम बोलते हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो किसी भी स्थान का निर्धारण करने के लिए हम दो रेखाओं की जरूरत पड़ती है, अक्षांश रेखाओं की और देशांतर रेखा की। ठीक, ये रेखाएं वास्तव में ना हो कि ये क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यहाँ पे देखें, जैसे कि मैप में दिखाया गया है, ये क्या है, पृथ्वी का मैप है। पृथ्वी में ये जो क्षैतिज रेखा है, ये जो हमारी जो क्षैतिज रेखा है, इसे हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। और ये जो हमारी लंबवत रेखा है, इसे हम बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। ठीक? हमने बताया कि ये रेखाएं वास्तविक न होकर कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं। इसे हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया है, किसी भी स्थान के निर्धारण के लिए। ठीक, और इसको हमने किस प्रकार से बनाया हुआ है? इसको हमने बनाया हुआ है कि पृथ्वी के केंद्र से ये जो हमारी अक्ष रेखा है, जो हमारी बीच वाली जो अक्षांश रेखा है, इस रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये जो हमारी बीच वाली रेखा है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा को हमने आधार मान लिया, जो कि बिल्कुल पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो भूमध्य रेखा को आधार मानकर इसके केंद्र से कोणीय रूप में जो दूरी मापी गई, कोणीय रूप में जो दूरी मापी गई, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, इसी के अनुसार जो हमें बिंदु मिलता है, इन्हीं को हम बोलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। और समान अक्षांश को जो मिलाने वाली ये रेखाएं होती हैं, इन्हीं को ही हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, हमने क्या बताया कि क्या होता है, हमने क्या माना कि पृथ्वी पृथ्वी के बीच से होकर जाने वाली एक रेखा हमने माना। ये रेखा कौन सी है? ये रेखा है पृथ्वी की भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? पृथ्वी की भूमध्य रेखा, या इसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखा। इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री की रेखा भी बोलते हैं। ठीक, इसी को आधार मान के हम पृथ्वी के केंद्र से कोणीय रूप में स्थानों का निर्धारण करते हैं। हमने एक एक डिग्री को जो है एक बिंदु के रूप में मान लिया, और इन सभी बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। 1 डिग्री का अक्षांश, 2 डिग्री का अक्षांश, 3 डिग्री का अक्षांश। और समान अक्षांश वाले बिंदुओं से होकर जाने वाली जो रेखाएं हम खींचते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं इन्हें बोलते हैं, या इन्हें अक्षांश वृत्त भी बोलते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार रूप में होती हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं अक्षांश वृत्त। क्या बोलते हैं? अक्षांश वृत्त। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। अगर हम यहाँ पे देखें, पृथ्वी की दिशा देखें, तो ये जो ऊपर की दिशा है, इसे हम बोलते हैं उत्तर। ऊपर की दिशा को क्या बोलते हैं? उत्तर। नीचे की दिशा को बोलते हैं दक्षिण। और दाईं ओर की दिशा हमारी है पूर्व, और बाईं ओर की दिशा है पश्चिम। तो पृथ्वी जो है वो कैसे घूर्णन करती है? पृथ्वी घूर्णन करती है पश्चिम से पूरब की ओर। और यह जिस धुरी पर घूमती है, पृथ्वी हमारी जिस धुरी पर घूमती है, जैसे हमने बताया था पृथ्वी क्या करती है, जैसे लट्टू जो है अपनी धुरी पर घूमता है, वैसे पृथ्वी भी जो है वो अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी जिस धुरी पर घूमती है, इसे हम बोलते हैं पृथ्वी का अक्ष। इसे हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी का अक्ष। और इस अक्ष के चारों ओर पृथ्वी जो है घूर्णन करती है, तो हमें दो संदर्भ बिंदु मिलते हैं। एक हमें मिलता है उत्तरी ध्रुव, एक हमें मिलता है उत्तरी ध्रुव जो कि उत्तर की ओर है,
और दक्षिणी और जो हमें बिंदु मिलता है उसे हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक। और हमने बताया ही कि जो बीच की रेखा है इसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है यहाँ तक। तो हम पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण कैसे करते हैं, अक्षांश और देशांतर के माध्यम से करते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसको हमने क्या बताया, इसको हमने बताया कि हमारी क्या है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। ठीक। ऐसे ही देशांतर रेखा में दो प्रमुख रेखाएं होती हैं। एक हमारी होती है जो 0 डिग्री की रेखा होती है, जो होती है 0 डिग्री की रेखा, इसे हम बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। क्या बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। और एक जो है इसके जस्ट पीछे होती है 180 डिग्री की रेखा। कौन सी रेखा, 180 डिग्री की रेखा, इसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे भी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। ठीक। तो अभी इतना देखेंगे कि जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा होती है, जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा। क्या बोलेंगे, प्रधान यामोत्तर रेखा। और जो 180 डिग्री की देशांतर रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। याद रखेंगे, क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम लोग देखते हैं, हमने बताया कि अक्षांश में हमने क्या बताया, अक्षांश में जो हमारी 0 डिग्री की रेखा है ये हमारी क्या है, 0 डिग्री की रेखा अक्षांश या 0 डिग्री का जो अक्षांश है इसे हम बोलते हैं, 0 डिग्री के अक्षांश को बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, या इसी को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। इसी को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। ठीक। यहाँ तक। अब 0 डिग्री अक्षांश है, ऐसे ही ये 0 डिग्री जो है अक्षांश रेखा जो है ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ये बढ़ती जाती है। और इस प्रकार से जो है उत्तर की ओर, उत्तर की ओर ये 90 डिग्री तक होती है। कितनी डिग्री तक होती है ये, 90 डिग्री तक होती है। तो 90 डिग्री की जो रेखा होती है इसे हम रेखा ना मान के, ये कैसी होती है, ये बिंदु के रूप में होती है। 90 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होती है ये कैसी होती है, बिंदु के रूप में। यहाँ पे देखें, ये हमने एक पिक लगाया हुआ है, यहाँ पे देखें ये जो रेखा है, देखिए कि ये जो अक्षांश रेखा है, ये जो हमारी अक्षांश रेखा है ये क्या है, एक वृत्त के रूप में है। ये क्या है, एक वृत्त के रूप में है। ऐसे ही जो है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऐसे ऐसे ये वृत्त हमारा क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। और एक स्थान पे जो 90 डिग्री का जो अक्षांश रेखा है ये किस में है, एक बिंदु के रूप में है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक। इसी प्रकार से दक्षिण में भी होगा, जो अक्षांश रेखा धीरे धीरे दक्षिण में छोटी होती जाएगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी। ठीक है यहाँ तक। तो ये हम इसी प्रकार से हम किसी भी स्थान का निर्धारण करते हैं। ठीक। अक्षांश और देशांतर में हम पृथ्वी को या पृथ्वी के स्थानों को हम बांट देते हैं, और किसी भी स्थान के निर्धारण के लिए हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग करते हैं। ठीक। दो अक्षांश और दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो भाग होता है, दो अक्षांश और दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं ग्रिड। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिड। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चौकोर सा भाग बन रहा है। कैसा बन रहा है, ये क्या है हमारी, ये हमारी है अक्षांश रेखा और ये हमारी है देशांतर रेखा। बीच में देखें तो एक वर्गाकार भाग बन रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक को हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अक्षांश पढ़ेंगे, अक्षांश में कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं प्रमुख हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अक्षांश रेखा, हमने बताया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, हम केंद्र को, केंद्र से जो है विषुवत रेखा को आधार मान लेते हैं। ये हमारी कौन सी है, विषुवत रेखा, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। हमने क्या बताया, ये हमारी है विषुवत रेखा और इसी को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य, भूमध्य रेखा। इसी को हम आधार मान के केंद्र से जो है, केंद्र से जो है जो कोणीय दूरी मापते हैं, जो कोणीय दूरी मापते हैं इसी को हम बोलते हैं अक्षांश। इसी को क्या बोलते हैं, अक्षांश। ठीक। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, अक्षांश रेखा है, ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा है। और केंद्र से हमने एक रेखा खींच दी, ये हमारी हो गई आधार रेखा 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से हम एक अंश का अगर कोण बनाए तो ये जो पॉइंट आएगा पृथ्वी के सरफेस पे, इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री की, 1 डिग्री का अक्षांश। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री का अक्षांश। अगर हम 2 डिग्री का कोण बनाए तो इसे हम बोलेंगे 2 डिग्री का अक्षांश।
3 डिग्री का बनाए तो 3 डिग्री का अक्षांश। इस प्रकार से 1 से लेकर 90 तक की डिग्री बनती है। तो कितनी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी ऊपर की ओर, 0 से लेकर 90 तक 90 अक्षांश रेखाएं। कितनी अक्षांश रेखाएं? 90 अक्षांश रेखाएं। इसी प्रकार से अगर हम नीचे की तरफ अर्थात भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ अक्षांश रेखाएं बनाए, यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ ऐसे हम रेखाएं बनाते जाएं तो कितनी रेखाएं बनेंगी? 90। एक एक डिग्री पे बनाएंगे तो क्योंकि 90 अंश का कोण है तो कितनी रेखाएं बनेंगी? 90 रेखाएं बनेंगी, अर्थात 90 वृत्त बनेंगे। ये 0 डिग्री को छोड़कर बनेंगे, 0 डिग्री को छोड़कर बनेंगी। इसी प्रकार से हम नीचे की तरफ अगर अक्षांश रेखाएं खींचें तो कितनी अक्षांश रेखाएं आएंगी? 90 अक्षांश रेखाएं आएंगी। इसका मतलब है कुल अक्षांश रेखाएं जो है 90 ऊपर होंगी, 90 नीचे होंगी और एक हमारी होगी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। तो 90 प्लस 90 और प्लस 1 ये आ जाएगा हमारा 181 रेखाएं। इसका मतलब अक्षांश रेखाएं कुल कितनी होती हैं? 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। क्योंकि हमने बताया भी, पहले ही बताया कि जो हमारी 90 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है ये वृत्त ना होके ये कैसे होती है? एक बिंदु के रूप में होती है। ये रेखा के रूप में ना होके कैसे होती है? बिंदु के रूप में होती हैं। तो यदि हम 90 डिग्री को क्या मान लें? बिंदु मान लें दोनों को, तो एक अक्षांश रेखा जो 90 डिग्री वाली है उत्तर वाली और एक जो दक्षिण वाली है, अगर इन दोनों बिंदुओं को निकाल दें तो हमारे पास कितनी अक्षांश रेखाएं बनेंगी? तो 181 में से 2 चला जाएगा तो हमें मिलेंगी 179 अक्षांश रेखाएं। कितनी मिलेंगी? 179 अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा या तो 181 ऑप्शन होगा या तो 179 वन ऑप्शन होगा। अगर पूछा जाएगा कि कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं तो अगर 181 होगा तो 181 को आप टिक करेंगे, 179 होगा तो 179 को टिक करेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में होगा तब हम 181 को टिक करेंगे। ठीक है, वैसे दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन या तो 179 होगा या तो 181 होगा। ठीक, इसके बाद देखिए हमने बताया कि इस प्रकार से हम अक्षांश रेखाएं बनाते हैं, अक्षांश रेखाओं को मानते हैं। ठीक, अब हमने बताया कि देखिए क्या होता है, एक एक डिग्री की हमने अक्षांश रेखाएं बना ली। ठीक, तो जब पृथ्वी पर ये 0 से लेके 1 डिग्री के बीच की जो दूरी होती है, 0 से लेके 1 डिग्री के बीच की जो लगभग दूरी होती है ये लगभग होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर। ये पॉइंट याद रखेंगे कि अक्षांश रेखाओं कि 1 डिग्री के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? ये है लगभग में, इसमें है लगभग में। ठीक, तो लगभग में दूरी कितनी होती है? लगभग में होती है 111 किलोमीटर। ठीक, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं ये दूरी बढ़ती जाती है। अच्छा, जो हमारा विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर ये दूरी कम होती है। विषुवत रेखा पर लगभग ये दूरी होती है 110.6 किलोमीटर। लगभग 110.6 किलोमीटर विषुवत रेखा पर जो दो 0 से लेके 1 डिग्री के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 110.6 किलोमीटर। जबकि ध्रुवों की ओर जाए तो ये दूरी हमारी बढ़ती जाती है और ध्रुवों पर लगभग ये पहुंच जाता है 111.7 किलोमीटर। कितना पहुंच जाता है? 111.7 किलोमीटर। तो ये हमारी है सबसे न्यूनतम दूरी दो कोणों के बीच या 1 डिग्री के बीच। सबसे न्यूनतम दूरी कहाँ पे होती है? विषुवत पर होती है या विषुवत रेखा पर होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा पर। और सबसे अधिकतम दूरी कहाँ पे होती है? सबसे अधिकतम दूरी होती है ध्रुवों पर। सबसे अधिकतम दूरी कहाँ पे होती है? ध्रुवों पर होती है। ठीक है, और हमने बताया कि ये क्या है हमारा, हम कि पृथ्वी को जो है जब हम अक्षांशों के रूप में विभाजित करते हैं और पृथ्वी जो है हमारी पश्चिम से पूरब की दिशा में, पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूरब की दिशा में घूर्णन करती है तो ये अपने एक धुरी पर घूमती है। इस धुरी को हम क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। इस धुरी को क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। और इस प्रकार से हमें दो संदर्भ बिंदु मिलते हैं। एक को हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, एक को क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव, और दूसरे को बोलते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। दूसरे को क्या बोलते हैं? दक्षिणी। ठीक, तो इसके बाद हमने बताया कि ये क्या हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश रेखाएं जो हैं वो दो तीन जो है वो अक्षांश रेखाएं हमारी मुख्य हैं। जो हमारी मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं वो 1 2 3, तीन जो हमारी हैं वो मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हमारी मुख्य हैं। ये हमारा जो है पृथ्वी का एक हमने डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखें हमने बताया कि ये जो हमारी बीच वाली रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक, जो ये हमारी बीच वाली रेखा है जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे हम बोलते हैं भूमध्य या विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। ये होती है 0 डिग्री की अक्षांश रेखा।
किस डिग्री की अक्षांश रेखा? 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा, ना कि देशांतर रेखा। तो याद रखेंगे ये हमारी है अक्षांश रेखा, इसे हम अक्षांश वृत्त भी बोलते हैं। तो आपको रेखा मिले या वृत्त मिले, दोनों एक ही बात है। ठीक, ये चूंकि एक वृत्त के रूप में होती है इसलिए हम इसे अक्षांश वृत्त भी बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई? जो हमारी बीच वाली रेखा है जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 0 डिग्री की रेखा। इसके बाद हमने बताया कि ये क्या है? एक एक डिग्री के रूप में विभाजित है। जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं इसको हमने एक एक डिग्री के रूप में विभाजित किया हुआ है। तो जो 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है, जो 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है, इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा या कर्क वृत्त। ठीक, उत्तर की ओर, ये क्या है हमारा? उत्तर की ओर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और जो 23.5 डिग्री जो हमारा साउथ की रेखा है, या जो 23.5 डिग्री जो हमारी साउथ की वृत्त है, इसे हम बोलते हैं मकर रेखा। ठीक, तो 23.5 डिग्री उत्तर की रेखा क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो साउथ की रेखा है इसे हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। ठीक, इसके बाद एक दूसरा क्रम हमारा अगला जो है वो है 66.5 डिग्री की रेखा। 66.5 डिग्री की रेखा जो उत्तर में है इसे हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा। और इसी प्रकार से 66.5 डिग्री की जो रेखा है जो दक्षिण में है इसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ठीक, एक प्रश्न यहाँ पे ये आता है, फिलहाल एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, जानकारी के लिए बता दें कि इसे 23.5 डिग्री में ही क्यों विभाजित किया गया है। क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे पहला चैप्टर सौर मंडल वाला, तो वहाँ पे हमने बताया था कि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पर सीधी ना होके क्या है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका मतलब पृथ्वी कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, पृथ्वी कैसी है? कुछ, एक मिनट, पृथ्वी का जो अक्ष है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। और पृथ्वी जो है ये अगर हम एक वर्टिकल लाइन सॉरी लंबवत लाइन खींचे तो ये इससे जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसीलिए यहाँ पे जो हम अक्षांश रेखाओं का विभाजन करते हैं वो 23.5 डिग्री के रूप में करते हैं। तो पहली हमारी अक्षांश रेखा क्या हो गई? पहली हमारी अक्षांश रेखा क्या हो गई? 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। दूसरी हो गई 23.5 डिग्री की उत्तरी रेखा जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री की दक्षिणी रेखा जिसे हम बोलते हैं मकर रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा। इसके बाद 66.5 डिग्री की उत्तरी रेखा जिसे हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री की दक्षिणी रेखा जिसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। और इसके बाद हमारा मिल जाती है 90 डिग्री की रेखा या 90 डिग्री का बिंदु जिसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक, अब हम एक एक करके इन सारी रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, जिससे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भूमध्य रेखा, या इसे बोलते हैं विषुवत रेखा, या इसी को हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक, विषुवत रेखा हमने बताया, ये भूमध्य रेखा क्या है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ऊपरी वाले भाग को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसे क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ऊपर वाले गोलार्ध को, ये जो भूमध्य रेखा है ये हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक भाग हमारा ऊपर, दूसरा भाग नीचे। क्योंकि ऊपर वाला उत्तर की ओर है इसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब है गोले का आधा। और नीचे वाला क्या है? दक्षिणी गोलार्ध, अर्थात दक्षिणी गोले का आधा। ठीक है, और ये जो दूरी है ये क्या है? विषुवत रेखा से दोनों गोलार्धों की दूरी क्या है? समान है। ये वास्तव में रेखाएं न होकर ये रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं। तो ये जो हमारी भूमध्य रेखा, ये विषुवत रेखा, इसी को हम बोलते हैं 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। ठीक, जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है इस पर जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें हैं ये लगभग पूरे वर्ष, सूर्य की किरणें जो है ये लगभग पूरे वर्ष जो है लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की किरणें जो है पूरे वर्ष लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, और पूरे वर्ष लंबवत पड़ने के कारण यहाँ का जो तापमान होता है, यहाँ का जो तापमान होता है वो अधिकतम होता है। ठीक, विषुवत रेखा पर क्या होती है? सूर्य जो है
हमारा ऊपर जाएगा तब भी इस पर पड़ेगी सूर्य की किरणें, और नीचे की ओर जाएगी तब भी सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ेंगी। इसलिए इस पर जो है लगभग पूरे वर्ष हमें सूर्य की रेखाएं या सूर्य किरणें देखने को मिलती हैं, जिसके कारण इसका तापमान क्या होता है, अधिकतम होता है। अधिकतम तापमान होने के कारण इसका जो तापांतर है, तापांतर तापांतर हमने बताया था क्या है कि अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर। ठीक, एक तापमान, तापमान क्या होता है इसका, तापमान जो भूमध्य रेखा का है ये अधिकतम होता है। ये पॉइंट याद रखेंगे कि भूमध्य रेखा का जो तापमान है ये क्या होता है, अधिकतम होता है, लेकिन जो तापांतर है ये न्यूनतम होता है। न्यूनतम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है वो हमेशा अधिकतम होता है, इसलिए यहाँ तापमान में ज़्यादा गिरावट होती नहीं। इसलिए तापांतर का मतलब है अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर। तो दोनों के बीच का अंतर, अगर दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, दोनों में ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, तो क्या होगा, इसका अंतर हमेशा न्यूनतम ही होगा। इसलिए तापांतर हमेशा क्या होता है, भूमध्य रेखा का न्यूनतम होता है। ठीक, इसमें हम चाहे वार्षिक तापांतर की बात करें या दैनिक तापांतर की, अर्थात वार्षिक तापांतर और दैनिक तापांतर दोनों ही भूमध्य रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। लेकिन तापमान की अगर बात करेगा तो तापमान हमारा अधिकतम होता है। क्यों अधिकतम होता है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो लगभग पूरे वर्ष इस पर लंबवत पड़ती हैं, अर्थात इसे सबसे ज्यादा सूर्य का किरण या सूर्य का प्रकाश मिलता है। ठीक, और इसके बाद दिन और रात यहाँ पे जो है हमने बताया कि जो है, क्योंकि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है और सूर्य जो है कभी मतलब 6 महीने ऊपर और 6 महीने नीचे, इस प्रकार से ये गति करता है। तो लगभग यहाँ पे जो दिन और रात की अवधि होती है वो लगभग बराबर होती है। तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात क्या होता है, लगभग बराबर होता है, और अधिक तापमान के कारण यहाँ पे जो है शीत ऋतु का भी अभाव पाया जाता है। ठीक है, शीत ऋतु का भी अभाव पाया जाता है। जब अभी हम आगे पढ़ाएंगे कि पृथ्वी की गतियां कैसे होती हैं, तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि सूर्य किस प्रकार से एक बार जो है पृथ्वी के भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाता है और एक बार पृथ्वी से भूमध्य रेखा से नीचे की ओर जाता है। तो भूमध्य रेखा पर जो इसकी प्रकाशीय किरणें सीधे पड़ती हैं वो वर्ष में 2 बार पड़ती हैं। ठीक, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद देखें कि जो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल है, ये पूछा जाता है प्रश्न कि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पे अधिकतम होता है, कहाँ पे न्यूनतम होता है। तो चूंकि हमने बताया कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी चपटी होती है, पृथ्वी गोल ना होकर पृथ्वी क्या है, हल्की से चपटी होती है। और चूंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि अगर केंद्र से इसकी दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, और अगर केंद्र से इसकी दूरी कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि हमने बताया पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार है भूआभ आकार का, अर्थात अंडे के आकार का, जिसके कारण ये हल्की सी चपटी हुई है। इस कारण से अगर हम देखें तो केंद्र से विषुवत रेखा पर, केंद्र से विषुवत रेखा पर, ये कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर जो दूरी है ये अधिकतम है, ये दूरी जो है ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, अर्थात न्यूनतम होगा। जबकि ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर ये दूरी कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, यहाँ तक तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा किन किन महाद्वीप से होकर गुजरती है। देश तो नहीं याद करना है हमें, क्योंकि देश बहुत सारे हैं, हमें ये देखना है कि भूमध्य रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है और किन किन महासागरों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे एक मैप है, ये हमारी जो रेखा है ये हमारी भूमध्य रेखा, ये हमारी कौन सी है, भूमध्य रेखा। ये हमारी है कर्क रेखा, और ये वाली नीचे वाली रेखा ये हमारी क्या है, ये है मकर रेखा। ठीक, यहाँ पे 3 रेखाएं दी गई हैं, बीच वाली हमारी क्या है, बीच वाली हमारी है भूमध्य रेखा। तो अगर यहाँ पे देखें तो भूमध्य रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजर रही है, तो सबसे पहला नंबर 1 जो है ये हमारा जो है, ये जो हमारा महाद्वीप है इसे हम बोलते हैं दक्षिण अमेरिका। क्या बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका। मैप की क्लास करेंगे तो वहां पे हम एक एक महाद्वीप पढ़ेंगे। ठीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं दक्षिण अमेरिका। ये वाला जो महाद्वीप है इसे हम बोलते हैं अफ्रीका, और ये हमारा जो है ये हमारा है एशिया वाला महाद्वीप। ठीक, तो अगर हम देखें भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो भूमध्य रेखा एक तो गुजरती है दक्षिण अमेरिका से, दूसरी गुजरती है अफ्रीका से, और तीसरा ये हमारे एशिया के जो है द्वीप वाले देश हैं, ये
जो यहाँ पे जो द्वीप हैं छोटे छोटे, ये भी हमारे एशिया के अंतर्गत ही आते हैं। तो एक गुजरती है हमारी एशिया से। तो भूमध्य रेखा हमारे कहाँ कहाँ से गुजरती है, किन महाद्वीपों से को गुजरती है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के द्वीपों से होकर गुजरती है। ठीक। और इसके बाद महासागर की बात करें तो महासागर में अगर हम देखें तो ये जो महासागर हमारा, ये वाला महासागर, इसे हम बोलते हैं हिंद प्रशांत महासागर। इसे क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर। ये हमारा है अटलांटिक महासागर और ये हमारा है हिंद महासागर। तो भूमध्य रेखा किस किस महासागर से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा जो है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से होकर गुजरती है। कौन कौन से महासागर से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है। इसके बाद बात करें आगे कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी भूमध्य रेखा है, इसे जो है, जो कांगो नदी है, ये 2 बार विभाजित करती है या 2 बार काटती है। कांगो नदी कहाँ है? कांगो नदी है ये हमारी अफ्रीका में है। कांगो नदी कहाँ है? तो जो कांगो रिवर है, इसे हम बोलते हैं जायरे नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायरे नदी भी बोलते हैं। तो जायरे नदी जो या कांगो नदी जो है, ये भूमध्य रेखा को कितनी बार विभाजित करती है? 2 बार विभाजित करती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दुनिया में एकमात्र कांगो रिवर है जो भूमध्य रेखा को कितनी बार विभाजित करती है? 2 बार विभाजित करती है। यहाँ पे मैप में भी देखें तो ये कांगो रिवर जो है, ये हमारी इस प्रकार से जो भूमध्य रेखा है इसको 2 बार विभाजित करती है। और भूमध्य रेखा जो है, ये हमारी लेक विक्टोरिया, अफ्रीका में एक झील है जिसे हम बोलते हैं लेक विक्टोरिया या विक्टोरिया झील। तो भूमध्य रेखा जो है, ये विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। अगर पूछा जाए कि भूमध्य रेखा किस झील से होकर गुजरती है, तो विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। कहाँ पे है? अफ्रीका में। कहाँ पे है? अफ्रीका में है। और कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी या जायरे नदी। कांगो रिवर या जायरे रिवर जो है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें कर्क रेखा की। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है मैप में हमारे, देखें ये हमारी जो रेखा है, ये ऊपर वाली रेखा, ये हमारी कौन सी रेखा है? ये हमारी है कर्क रेखा। ये हमारी कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। यहाँ पे देख लेते हैं किस किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा यहाँ पे ये गुजरती है मध्य अमेरिका से। ये हमारा क्या है? मध्य अमेरिका। और इस महाद्वीप को हम बोलते हैं उत्तरी अमेरिका। ये महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। तो महाद्वीप पूछे तो कर्क रेखा हमारे किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? उत्तरी अमेरिका। ये हमारा क्या है? अफ्रीका। ये हमारा क्या है? एशिया। तो कर्क रेखा जो है किस किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होके गुजरती है। महासागर की बात करें तो हमने बताया ये क्या है हमारा? प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर और ये हमारा है हिंद महासागर। ये भी हमारा क्या है? हिंद महासागर है। यहाँ पे एक छोटा सा सागर भी है जिसे हम बोलते हैं लाल सागर। यहाँ पे क्या है? लाल सागर है। और यहाँ पे हमारा क्या है? ताइवान सागर या ताइवान जल संधि। ठीक। तो ये लाल सागर जो हमारा कर्क रेखा है, ये लाल सागर और ताइवान जल संधि से भी होकर गुजरती है। तो याद रखेंगे कौन कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। और यहाँ पे 2 सागर हैं छोटे छोटे, एक हमारा है लाल सागर, एक हमारा है ताइवान सागर या ताइवान जल संधि। ठीक। और महाद्वीप की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं? कर्क रेखा की बात कर रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं। 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा। ठीक है। यहाँ तक। इसके बाद ये एक इसमें जो याद करने वाला पॉइंट है वो ये है कि कर्क रेखा जो है वो मिस्र के नासिर झील से होकर गुजरती है। किस झील से? नासिर झील। नासिर झील कहाँ है? ये है मिस्र में। कहाँ है? मिस्र, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक। तो जो कर्क रेखा है या जो कर्क वृत्त है, वो अफ्रीका के मिस्र में स्थित नासिर झील से होकर गुजरती है। ठीक। और इसके बारे में जो भारत के संदर्भ में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो माही नदी है जो कि गुजरात में है, माही नदी जो है, यहाँ पे देखें ये जो क्या है, ये कौन सी नदी है? ये है माही नदी। माही नदी जो है
ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी, ये हमारे भारत में है, गुजरात में है। ये क्या करती है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा की बात करें तो ये जो है, हमने बताया, क्या बताया था कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री की रेखा है, लेकिन उत्तर की दिशा में, नॉर्थ की ओर। जबकि मकर रेखा क्या है, ये भी 23.5 डिग्री की रेखा है, लेकिन ये है साउथ की ओर, अर्थात दक्षिण की ओर है। ठीक है, ये किस किस महाद्वीप से होकर गुजरती है और कौन कौन से महासागर से होकर गुजरती है, यहाँ पे देखें। ठीक, ये हमारी कौन सी रेखा है, ये हमारी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या इसे हम बोलते हैं मकर रेखा या मकर वृत्त। ठीक, यहाँ पे देखें, ये हमने क्या बताया था, ये हमारी है दक्षिण अमेरिका। ये हमारा कौन सा महाद्वीप है, ये है हमारा अफ्रीका। और ये हमारा कौन सा महाद्वीप है, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, जो हमारी मकर रेखा है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से होके गुजरती है। ठीक, और सागर, हमारे महासागर कौन कौन से हैं, वही है हमारे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। ठीक है, तो हमें महाद्वीप याद रखना है, यहाँ पे जरूरी है कौन सा, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे हम लोग देखें अगर एक पॉइंट, तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, एकमात्र अफ्रीका जो महाद्वीप है, यहाँ से हमें तीनों रेखाएं जो हैं वो गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगर पूछा जाए कि किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं, तो याद रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप से जो है कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। ठीक है यहाँ तक। तो चलिए चलते हैं मकर रेखा पर। हमने बताया क्या, 23.5 डिग्री की दक्षिण में स्थित रेखा होती है। ठीक, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसको जो है लिम्पोपो नदी, यहाँ पे देखें, ये कांगो रिवर हमने बताया ही था, यहाँ पे ये है लिम्पोपो नदी, जो कि अफ्रीका के सबसे दक्षिण में स्थित है लिम्पोपो नदी। ये जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो पॉइंट याद रखेंगे, हमने क्या बताया, सॉरी, यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो कांगो नदी है, कांगो नदी, या इसी को हम बोलते हैं जायरे नदी। ठीक, ये जो है, ये भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। किसको काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, इसके बाद हमने बताया माही नदी। माही नदी जो है, ये जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किस रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और जो हमारी लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी है, ये जो है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। कांगो या जायरे नदी किसको काटती है, भूमध्य रेखा को। कहाँ पे है, अफ्रीका में है। माही नदी किसको काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, कहाँ पे है, भारत में। और लिम्पोपो नदी किसको काटती है, मकर रेखा को काटती है। कहाँ पे है, ये भी अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका की तरफ। ठीक, इसके बाद बात करें आर्कटिक वृत्त की। ठीक, तो हमने बताया ही था कि आर्कटिक वृत्त क्या है, 66.5 डिग्री की उत्तरी रेखा है। 66.5 डिग्री की जो नॉर्थ में रेखा है, या जो नॉर्थ में वृत्त है, इसी को हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त। इसके बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो आर्कटिक वृत्त है, ये कनाडा के ग्रेट बियर लेक किससे होकर गुजरती है, ग्रेट बेयर लेक या ग्रेट बेयर झील से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा जो है ग्रेट बेयर लेक से होकर गुजरती है। और इसके बाद हमारा आ जाता है अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त क्या है, यहाँ पे देखें, अगर मैप में देखें, ठीक, तो हमने बताया ये हमारी क्या है, ये हमारी है भूमध्य रेखा। ये हमारी कौन सी है, ये है भूमध्य रेखा। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा। और इसके ऊपर ये वाली जो रेखा है, इसी को हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं, आर्कटिक रेखा। ठीक, साउथ में जाएं अगर, दक्षिण की तरफ, तो ये हमारी क्या है, मकर रेखा। और इसके बाद यहाँ पे जाएं तो ये जो हमारी रेखा है, ये हमारी है अंटार्कटिक रेखा, 66.5 डिग्री की रेखा। ठीक, यहाँ पे 60 है, इसके बाद यहाँ पे 66, 66.5 डिग्री की जो रेखा है, ये हमारी क्या है, अंटार्कटिक रेखा। ठीक, अंटार्कटिक का अगर क्षेत्र देखें तो यहाँ पे जो है हमेशा बर्फ रहता है, हमेशा। इसका जो अधिकांश भाग है वो किससे है,
बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए हम इसे सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक, अंटार्कटिका को क्या बोलते हैं? सफेद महाद्वीप बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारे हो गए अक्षांश रेखाओं से संबंधित तथ्य। ठीक, कौन कौन से या कौन कौन से प्रश्न जो है यूपी टेट की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, हमने जो है मैप के माध्यम से आपको बता दिया। इसके बाद हमारा बचता है जो है देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, कौन कौन सी देशांतर रेखाएं होती हैं और उसके क्या नियम हैं। ठीक, इसको जो है हम अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।